हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है 1936, ये फिगर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। 1936 कैंडिडेट जो जेएसएससी सीजीएल में क्वालिफाई किए हैं, जिसका भी डीवी हो रहा है, उन लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो जेएसएससी सीजीएल से प्रताड़ित है, जिन्होंने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 का मामला झारखंड हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। असफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की है, लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। वो ये कि सफल 1932 अभ्यर्थी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सफल अभ्यर्थियों ने कैविएट दाखिल कर मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुनने की कोर्ट से अपील की है। लेकिन सवाल है, क्यों? आखिर पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? क्या इन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगी? और कोर्ट से जुड़ा यह शब्द कैविएट होता क्या है? पूरा मामला क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल 1932 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कैविएट दायर कर दी है। कैविएट दरअसल एक कानूनी नोटिस है जो किसी एक पार्टी द्वारा दायर किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी मुकदमे या न्यायिक कार्रवाई में कोई आदेश या निर्णय देने जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए। 8 दिसंबर 2025 को जेएसएससी ने सीजीएल का रिजल्ट जारी किया था, जिसमें कुल 1932 अभ्यर्थी सफल हुए। लेकिन ठीक इसके 12 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर याचिका दायर कर दी। इन छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्हें वहां से एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय की आश है। लेकिन अब पास अभ्यर्थियों ने भी कैविएट दायर की है। इससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। 9 साल का लंबा इंतजार और 8 बार परीक्षा स्थगित होने के बाद जब अभ्यर्थियों को लगा कि अब उनकी मंजिल तो करीब है, तभी मामला कानूनी पेच में फंस गया। तो वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक महिला एंकर ये बता रही थी कि जेएसएससी सीजीएल से जो पास आउट कैंडिडेट है 1936 कैंडिडेट है, जिसका भी डीवी हो रहा है, ये लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। एक कोविड याचिका होता है, उन्होंने दायर किया है। ये इन लोगों ने एक कोविड याचिका जो होती है उनको दायर किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको भी न्यायालय पहले सुनेंगे, तब जाकर के किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। तो इन लोगों को भी डर सताने लगा है। आप लोग देखे होंगे, शुरू से जो घटनाक्रम है उसको देखे होंगे। जब जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक का मामला आया था सामने, तो छात्रों ने जोर शोर से आंदोलन किया था। उसमें मेरा भी वीडियो आपको देखने को मिला होगा। मैं तो सेंटर पर ही, एग्जाम रूम के अंदर ही बाइकआउट कर दिया था और वहीं पर बैठ करके हम लोग आंदोलन करने लगे थे 20 छात्र, जिसको बाहर से फिर बंद कर दिया गया था। डीसी आए थे, एसडीओ आए थे, सारे लोगों ने गुपचुप तरीके से क्या मीटिंग की, हम लोगों को डराने धमकाने का पूरा प्रयास किया। हम लोगों ने एग्जाम को बाइकआउट किया, ओएमआर शीट को पूरा ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा सरकार को और गिरफ्तारी भी करना पड़ा। उसके रिवर्स में हम लोगों ने देखा कि सरकार प्रायोजित यानी गवर्नमेंट के तरफ से प्रायोजित कुछ ऐसे आंदोलनकारी जो एग्जाम में नहीं बैठे थे, किसी से पूछा जा रहा कि आप क्यों आए हैं, तो बोला कि मेरा भाई एग्जाम दिया था। उन लोग सरकार के समर्थन में, पेपर लीक नहीं है, एग्जाम फेयर तरीके से हुआ, उसके समर्थन में उन लोग आंदोलन कर रहे थे। वो मैं उस वीडियो क्लिप को इसमें डाल दूंगा। जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जेएसएससी सीजीएल के कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि सीएम आवास पहुंचे हैं और एक बैनर को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे जिस बैनर पे लिखा हुआ है झारखंड सरकार द्वारा कदाचार मुक्त पारदर्शी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करवाने पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई एवं धन्यवाद। यानी कि कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि इस एग्जाम को कैंसिल करवाने के लिए तुले हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि सीएम हेमंत सोरेन को यहाँ धन्यवाद देने के लिए पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? जमशेदपुर से। लगातार कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, वहीं आप लोग कह रहे हैं कि कदाचार मुक्त पेपर हुआ है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, जो बहुत दिन से नहीं हो रहा था।
और आज हम लोग मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट भी पारदर्शी कराया जाए। हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने पहुंचे हैं। वही कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि पेपर जो है वो लीक हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है सर। सीएम सर जो कराए थे एग्ज़ाम जो सीजीएल का हुआ वो मेरे लोकल एरिया में भी हुआ था, एक संताना स्कूल में, मेरे घर के बगल में है, 5 किलोमीटर के रेडियस में है। तो जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, जब तक एग्ज़ाम सेंटर ख़त्म नहीं हुआ तब तक नेट भी बंद था, तो जिसके वजह से ऑफलाइन ऑनलाइन किसी तरह से चीटिंग नहीं हो सकता था। तो एग्ज़ाम जो हुआ था उसका सुविधा और हर चीज़ को ध्यान में रख के कराया गया था, प्रोटोकॉल पूरा फॉलो किया गया था। तो एग्ज़ाम सब कुछ सही हुआ। जो भी बोला जा रहा है सब झूठ है, बोलने वाले हज़ारों हैं। 70 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे हिसाब से कि हेमंत सोरेन जो एग्ज़ाम लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साफ सुथरा एग्ज़ाम लिए हुए हैं। एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे भाई ने कहा कि 2 घंटा मतलब सुबह से लेकर शाम तक जिस क्षेत्र में एग्ज़ाम हो रहा था, सेंटर पड़ा था, उस क्षेत्र के सारे ऑनलाइन सुविधा को बंद कर दिया गया था। अब मतलब सारे निरीक्षण में एकदम मतलब पुलिस कॉपरेट लेके एग्ज़ाम को लिया जा रहा था। तो इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि पेपर लीक हुआ है। जो भी एग्ज़ाम लिया गया है जेएसएससी का, सीजीएल का, वो बहुत साफ़ सुथरी है। और उसी जो विपक्षी है वो बौखला गई है कि मतलब कि जो उन लोगों का प्लानिंग था, इधर उधर जो चीटिंग ये सब चलता है वो सब उन लोग का पूरा नहीं हो पाया। उसके वजह से उन लोग का बौखलाहट में और लोगों जितने भी छात्र हैं उनको बरगला करके 4-5 को बैठा दिए ताकि इन मतलब ये सब में परेशानी आए, ये नहीं। लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का जो भी आचार संहिता लगने से पहले रिजल्ट आ जाए और हम लोग मुख्यमंत्री साहब का आभार व्यक्त करते हैं। आनंद फानन में आंसर की जारी कर दिए थे, आनंद फानन में रिजल्ट जारी कर दिए थे और तो और डीबी भी करा लिए थे। तब जाकर के ये इन लोगों को डर सताने लगा कि कहीं हम लोग का रिजल्ट खराब ना हो जाए, हम लोगों का भंडाफोड़ ना हो जाए, हम लोगों का पैसा डूब ना जाए। तो ये लोग फिर चले गए हाईकोर्ट और ये लोग हाईकोर्ट में सरकार प्रायोजित की तरफ से लड़ने लगे पिटिशनर बनकर के। देखिए उस समय हाईकोर्ट में एक तरफ एसआईटी, उसी के तरफ सीआईडी, उसी की तरफ गवर्नमेंट, उसी की तरफ ये जेएसएससी सीजीएल के पास आउट, सो कॉल्ड पास आउट कैंडिडेट, इन सब मिल करके एक तरफ अकेले जेएसएससी सीजीएल से प्रताड़ित छात्र इतने भारी भरकम टीम को अकेले लीड कर रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट में हमें जस्ट न्याय नहीं मिला, आधा अधूरा न्याय मिला। तो हम लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो ये सारे लोग भी सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। एसआईटी, सीआईडी, गवर्नमेंट और जाकर के 1936 ये जो बच्चे पास आउट हुए हैं जैसे सीजीएल का एग्जाम में, इसका भी डीबी चल रहा है, ये लोग भी जाकर के याचिका दायर कर दिया। यानी कि अपनी पूरी फौज, अपनी पूरी दमखम लगा दिया है प्रताड़ित छात्रों से जीतने के लिए। जो छात्र अपने चंदे के भरोसे केस लड़ रहे हैं, एक तरफ छात्रों को भारी भरकम फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए जब कोई चीज गलत तरीके से बेचा गया है, जब गलत तरीके से पैसा कमाया गया है, तो उसे बचाने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों पैसा खर्चा करते ताकि ये जो डील है वो बने रहे। यानी कि जो सीजीएल का जो सीट बेचा गया था माफियाओं के द्वारा, दलालों के द्वारा, अब उनके लिए एक खतरे की घंटी है। तो मामला मजेदार होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया। जिस तरीके से हाई कोर्ट में चला उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा। वहां भी हमारी टीम अकेली लड़ेगी और एक तरफ रहेगी सरकार प्रायोजित एसआईडी, सरकार प्रायोजित सीआईडी, सरकार प्रायोजित जेएसएससी सीजीएल पास छात्र 1936 कैंडिडेट। अब ये रोचक मामला हो गया है। पल पल की अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़। कुछ लोग फंडिंग के बारे में पूछ रहे थे, मैं फंडिंग के बारे में बता दूं। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं। अगर आप गलती करेंगे तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो तो और गलती करेंगे, इसीलिए आपको गलती ना करें। आपको ऐसे एरो गैरो लोगों को फंडिंग नहीं करना है। आपको फंडिंग ऐसा जगह करना है जहां पर हमारा पैसा बिल्कुल सही सलीमत सही तरीके से इस्तेमाल हो, छात्रों के हित में इस्तेमाल हो। तो ऐसे वैसे जहां तहां फंडिंग नहीं करना है। आपको जब कोई फंडिंग करने के लिए कहे, किसी भी वीडियो में फंडिंग करने के लिए कहा जाए, तो आपको सबसे पहले क्रॉस वेरीफाई करना है। वहां पर किसी ग्रुप में अगर आपको जुड़ने के लिए कहा जाए, जैसे टेलीग्राम का एक चैनल है जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूं, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट फाइट बैक।
पहले चेक करना कि क्या वो सच में जेन्युइन ग्रुप है या नहीं। अगर आपको लगे कि वो जेन्युइन ग्रुप है तभी आप वहां पर फंडिंग कीजिएगा, अदरवाइज आप फंडिंग नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मौका है पैसे उगाही का। लोग गलत तरीके से आपके पास आएंगे, आपको बताएंगे कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेटिशनर हैं और आपसे पैसे ले लेंगे फंडिंग के नाम पर। तो आपका फंडिंग का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का गुण आपके अंदर होना चाहिए। विद्यार्थी का एक गुण है समझदारी, अक्लमंदी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के बाद। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें, और जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड आप अगर रियल अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए।